बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि आप हमेशा सलामत रखें। मेरे पास एक मेरी बहन है, उन्होंने कहा है कि असेब को भगाना, जिन्नात को भगाना, चड़ेल को भगाना, यानी कि जितने भी सफली चीजें हैं, मखलूक हैं, इनको भगाने का तरीका क्या है। क्योंकि जो मुसलमान हैं, जो अल्लाह की रहमत में हैं, वो ऐसा नहीं करते, किसी को तंग नहीं करते, क्योंकि उनके दिल में अल्लाह का डर खौफ बहुत ज्यादा होता है। सूरह रहमान की आयत नंबर 32 अलम नशरा, यानी 3 मरतबा आप वो सूरत सूरह रहमान और माशरुल जिन्नी वल इंसी यहां से लेकर इल्ला बिस्सुल्तान तक 70 मरतबा इन जो आयत मैंने आपको बताई है वो सूरह रहमान, अलम नशरा और अल्लाहु समद 21 मरतबा पढ़कर असेब ज़दा के ऊपर दम कर देंगे तो इंशाअल्लाह असेब जो है वहां से भाग जाएगा। और अगर आप उसको जलाना चाहते हैं तो आप उसके सर के ऊपर, जो सर के बाल हैं जिसके ऊपर असेब हैं, उसके बालों पर इन तीनों जो मैंने आपको बताया है सूरह रहमान और सूरह जिन, अलम नशरा, इन सबको पढ़ते पढ़ते 3 गिरे लगाएं और अल्लाह सम्मत पढ़ के फूंक मार दें तो असेब जल जाएगा। अगर पानी पर दम करके मरीज को पिला देंगे तो इंशाअल्लाह मरीज फौरन ठीक हो जाएगा। अगर कोई आमिल बनना चाहता है और वो चाहता है कि इसको कैद कर लिया जाए तो चारों कुल, आयतुल कुर्सी और 11 मरतबा दुरूद तंजीना, 4 मरतबा आयतुल कुर्सी, 4 मरतबा चारों कुल पढ़कर एक हिसार कायम करें तो वो जो भी मखलूक होगी वहां से भाग नहीं पाएगी। और अपने पास एक बोतल रखें, उसको कहीं चुप करके इस बोतल में आ जा, वो तब तक वहां से नहीं भाग पाएगी जब तक वो उस बोतल में दाखिल नहीं हो जाती। आप उसको उस बोतल में दाखिल कर लें, उसको अपना गुलाम भी बना सकते हैं। ये आप पर मंजर है कि आप क्या कर सकते हैं। और अगर उसको कहीं मिट्टी में दफना दोगे तो वो कभी भी वहां से निकल नहीं पाएगी। तो ये 3-4 तरीके हैं, ये आप जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह कभी भी कोई मखलूक इस तरह की फिर आपको तंग नहीं करेगी। असेब को, चड़ेल को या फिर सफली मखलूक को दूर करने का बहुत नायाब ये अमल है, जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी तमाम वीडियो सब्सक्राइब जारिया है, अगर आपको बहुत पसंद आती है तो इनको अल्लाह के वास्ते जो है शेयर करें ताकि और भी मजबूर बहन भाइयों की मदद हो सके। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।